नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप बालिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली में जैसे ही मैं नज़र डालता हूं, आपका जो अंगूठा है, थंब है, वो शानदार रूप में अनायासी अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपका अंगूठा हस्तरेखा के मुताबिक कह रहा है कि आप शिक्षा और लव के मामले में, एजुकेशन और लव के मामले में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप जीवन में आत्मविश्वास से भरी रहेंगी और खूब तरक्की भी अपने जीवन काल में करेंगी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें हथेली में, तो आपकी हथेली का जो आकार है वो हमें अनायास ही अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली अगर हम देखें तो यहाँ पे आयताकार है, ठीक है ना कहीं अनुसंधान के गुण आपके अंदर रहेंगे, रिसर्च के गुण आपके अंदर रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका जीवन में रहेगा, एनालिटिक किस्म का व्यक्तित्व आपके जीवन में रहेगा। और जहां तक हम करियर की अगर बात करते हैं, तो जिस कार्य में बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन बहुत कम पड़ती हो, ऐसा करियर, ऐसा कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा, उन्नति देने वाला रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे कार्यों में आप खूब जो है कामयाबी हासिल करेंगी। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम देखें, आपकी हथेली की जो रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये नेचुरल है। इसमें ना तो कोई पाउडर लगाया है, न इसमें हाथ में कुछ ऐसा लगाया है कि जिससे ग्लो उभर कर आए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हथेली की जो रंगत है वो दिन प्रतिदिन अच्छी स्थिति में आ रहा है, माने आपका ऑरा बहुत अच्छा है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। चाहे अभी कितनी भी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी वो अलग बात है, लेकिन अगर हम फ्यूचर देखें तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है कि आप हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से इसका कलर कह रहा है, ठीक। लेकिन आपके जीवन में एक चीज ज्यादा रहेगी और ये हमेशा बनी रहेगी। यहां पे देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा होता है ये भाग्य स्थान कहलाता है, शनि का पर्वत इसको कहते हैं। और जैसे जन्म कुंडली में शनि देखा जाता है ना कि ये अच्छा है या बुरा है, वैसे हथेली में यहाँ पे इस मिडिल फिंगर के नीचे इसमें शनि को देखा जाता है। शनि हमारी जीवन में कहता है, वो भाग्य पे डिपेंड नहीं कर रहता है, वो भाग्य को नहीं मानता है, शनि कर्म को मानता है। शनि बताता है कि आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी प्रकार का आपका भाग्य का निर्माण होगा। अगर आप अच्छी दिशा की तरफ चलते हैं, एकाग्रता से जो है एक फोकस रखकर अपने कार्यों को करते हैं बड़ी ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य काफी अच्छा होगा, उज्जवल होगा। लेकिन यदि आप अपने प्रति लापरवाही रखती हैं तो आपका भाग्य बहुत अच्छा नहीं होगा। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको एक्टिव रहना है। चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो एकाग्रता से करनी है, फोकस रखना है और जो मेहनत है वो थोड़ी सी बढ़ा देनी है, वो दुगुना कर लेनी है। जितना आप कर रहे हैं वो काफी नहीं है, वो आपका शनि कह रहा है। आपको एक तो फोकस रखने की आवश्यकता है, एकाग्रता रखने की आवश्यकता है और मेहनत को बढ़ाने की आवश्यकता है।
और अपने लिए दिशा तय करनी है आपने, ये आवश्यकता है। क्योंकि आपकी मिडिल फिंगर यहां से सीधी है और ये जो टिप वाला भाग है ये झुक रहा है यहां पे रिंग फिंगर की तरफ। जब ये रिंग फिंगर की तरफ झुकता है तो जीवन में एक चीज लाता ही लाता है। आपको अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा जीवन में। इस चीज़ को आप मान के चलिएगा। दूसरी बात देखिएगा, आपकी जो मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है इसके बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जब भी आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। अब क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्या पड़ेगा उस दौरान जीवन में जब जब शनि साढ़े साती या ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा, सभी उंगलियों का जो झुकाव है किसकी तरफ है, मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है जब जब प्रभाव पड़ेगा तब तब आप दुखी से हो जाएंगे। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी नजर आएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है शनि के मामले में। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को देखें अभी के उपलक्ष्य में। अभी एक तो देखेंगे आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसमें जालनुमा बन रहा है, ठीक। और आपका जो बृहस्पति है वो हल्के कमजोर स्थिति में है, थोड़ा सा दबा हुआ है और शनि की तरफ देख रहा है। इसका मतलब है कि आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रही हैं तो उस पढ़ाई लिखाई में आप कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी एकाग्रता लाने की कोशिश करें, लेकिन आपका ध्यान भटक सकता है। इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिससे पढ़ाई लिखाई में जितनी उम्मीद का रिजल्ट होना चाहिए था उसमें हल्की कमी आ सकती है। अब ऐसे में क्या है, आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो तपस्या कर रहे हैं ना, आप मेहनत कर रहे हैं ना। तो क्या करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ जो है जिसने आपको ये शरीर दिया है और उसके अंदर आपकी आत्मा दे रखी है, उस परमात्मा को हमेशा जो है एक दो शब्दों में याद जरूर करें, ठीक है ना। जिस भी आप चीज़ को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, माँ भगवती को मानते हो, किसी भी को मानते हो, जैसे भगवान शिव को मानते हो तो शिवाय नमः। किसी भी कार्य को करने से पहले ओम शिवाय नमः, या भगवान कृष्ण को मानते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या क्लीं कृष्णाय नमः, ठीक है ना। या हनुमान जी को मानते हैं श्री हनुमंते नमः। बस ये चीज़ आप उच्चारण करके काम का शुरुआत करें। अब देखिएगा इसके साथ साथ जो है यहाँ पे ये सूर्य है, ये भी थोड़ा सा डाउन की स्थिति में है। इसका मतलब है कि जो आपका रूटीन है, जो आपका दिनचर्या है वो मेंटेन नहीं है। आपको अपनी दिनचर्या पे विशेष ध्यान देना है, उसको मेंटेन रखना है। कोशिश करें सूर्योदय से पहले जरूर उठे, स्नान इत्यादि करें और एक बार ईश्वर का ध्यान करके, और अगर आप पढ़ रही है तो पढ़ाई जरूर करें। उगते हुए सूर्य के पास कुछ देर बैठे या सूर्योदय से पहले पार्क वगैरह में जाएं, नंगे पांव जो है धूप में घूमें, और जब भगवान सूर्य उदय हो रहे होंगे कुछ देर उनके सामने खड़े हो जाएं, विचार शून्यता की स्थिति में आने की कोशिश करें। उससे उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो है
आपका जो शिक्षा का मामला है उसमें उन्नति होगी, जो स्वास्थ्य का मामला है बेहतरीन रहेगा, ये चीज़ें बढ़ेंगी। और फिर बृहस्पति आपका मजबूत होगा तो क्या होगा, उससे चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर आप काम करने की सोचेंगे तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो जाल है आपके बहुत सारे कामों पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपके पढ़ाई लिखाई पे, आपके रिलेशन पे, माँ बाप के साथ जो रिश्ता है, भाई बहनों के साथ जो रिश्ता है, घर परिवार के साथ जो रिश्ता है, उसमें उतार चढ़ाव देगा। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ उपाय मैं दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, उसको ज़रूर करेंगे। बहुत छोटा छोटा उपाय है, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। पूरे जीवन काल में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। और आपके अंदर मनुष्य का जो श्रेष्ठ गुण है, दयालुता की भावना, प्रेम करने की भावना, वो आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। आपके व्यक्तित्व को कभी भी निष्ठुरता है, क्रूरता है और खड़ूसपन है, ये प्रभावित नहीं कर पाएगा, छू नहीं पाएगा। और इन चीज़ों को आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी जो है ट्रांसफ़र करेंगे, इसके बारे में हमने बता दिया है। अब ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेंगे। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनकर उभरा जाए, ये आपके अंदर इच्छाएं बनी रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। जीवन में धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये आप समय रहते जान जाएंगे। और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी ज़्यादातर यही रहेगा, आपके जीवन में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी और इसका आने वाले समय में लाभ बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में नेचुरल तरीके से थोड़ी सी कमी भी रहेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ा लें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पे करें, एक बहुत अच्छी रेखा आपकी हथेली में है, ये उच्च मंगल है, बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो मनी जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये है आपका मंगल, शानदार। अग्नि तत्व आपका शानदार है। और वहाँ से एक रेखा निकल करके इस प्रकार से सूर्य पे जा रहा है और एक रेखा यहाँ से निकल करके आगे जा रहा है और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। ठीक है ना। ये त्रिकोण का निशान किसी भी व्यक्ति की हथेली में होता है तो ये व्यक्ति को हमेशा बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। ये बहुत अच्छा निशान है आपकी हथेली में। ऐसा जो व्यक्ति होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये निशान बताता है कि व्यक्ति धनी होगा और संभव है, असंभव नहीं है, धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बना लेगा। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन ऐसा व्यक्ति हो,
कितना भी आर्थिक संपन्न ना भी हो तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, ऐसी प्रतिभा ऐसे व्यक्ति के अंदर आती है, अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाता है। दूसरी बात है, ये मंगल से जा रही है, ऐसे व्यक्ति विदेशी धरती से भी धन कमाते हैं। और कई बार अगर हथेली का आकार इस प्रकार से हो और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो और ये रेखा ऐसी जा रही हो यहाँ से, तो ये व्यक्ति डिफेंस में भी जाते हैं और डिफेंस में बड़े अधिकारी बनते हैं, सरकारी नौकरी की प्राप्ति ये करते हैं। अगर आपका रुझान हो तो निश्चित तौर पे अच्छी पढ़ाई करें और आप डिफेंस में बहुत बड़ी ऑफिसर बन सकती हैं, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम देखें ये हृदय की रेखा, ये इन दोनों के बीच में आराम से देख रही है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं दयालुता है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। आगे बढ़ने की सोच बढ़ेगी, जिसको पॉजिटिव सोच कहते हैं। इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी करना पड़े आप करेंगे। मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है, चंद्रमा पे आ रही है। देखिएगा, एक बात तो निश्चित है। क्या निश्चित है? कि आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो माइंड है, बड़ा शार्प होने वाला है, बहुत सुंदर। विवेकवान बहुत अच्छी रहेंगी और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्तित्व रहेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में कोशिश करें तो बड़ी अधिकारी बन सकती हैं, ये स्पष्ट है। लंबी और हवाई यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा, ये भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, ये भी स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है, आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से जा रही है, पूरी हथेली को पार कर रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा रहेगा, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन एक चीज आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपनी मन की मालकिन, मन मर्जी की मालकिन रहेंगी। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकती हैं। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका रहेगा, अपनी मर्जी के करने वाला है, लेकिन मैनेजमेंट की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना कैसे जानता है कोई व्यक्ति, ये आपसे कोई सीख सकता है, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे धन और करियर की रेखा अभी निर्माण नहीं हुआ, इसका धीरे धीरे हो रहा है और अभी आपको ज़रूरत भी इसकी नहीं है। और यहाँ पे भी देखेंगे एक रेखा इधर से जा रही है। अब ये स्पष्ट कर रही है कि ऐसा करियर आपका ज़्यादा फलीभूत होगा जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो। ठीक है ना, 100% आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपने अपने खाने पीने का जो रूटीन है या उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर कर लिया तो पेट से संबंधित परेशानियां जीवन में बन सकती है, इसका ध्यान रखें। और यहाँ पे एक त्रिकोण है। एक बात निश्चित है, अपने जीवन काल में आप अपनी कमाई हुई पैसों से कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदेंगी या बनाएंगी, उसका निर्माण करेंगी, ये बहुत अच्छा आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। शुक्र में वर्टिकल रेखाएं स्थित रूप में दिख रही है, ये आगे के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें तो कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे उसको जब तक पूरा नहीं होता छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। शुक्र का पर्वत भी बहुत सुंदर है, देखिएगा ये शुक्र का पर्वत है। शुक्र ग्रह की स्थिति यहाँ पे है, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, आप देख ही रहे हैं, तेजोमय अवस्था में है। आप जीवन में तेजस्वी रहेंगी और आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा।
और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत रहेगी। ये आपका शुक्र कह रहा है। और घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे आप, ये भी दिखाई दे रहा है, और वो इच्छा भी पूरी होगी। निम्न मंगल खराब है, इसको ठीक करना है आपने, ठीक है, इसको जरूर ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि निम्न मंगल का खराब होना कुछ चीज़ों को देता है। अगर प्रैक्टिकल रूप से देखें तो नेत्र रोग देता है, बहुत जल्दी आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शारीरिक ताकत को कम करता है, शरीर की जोड़ों में दर्द करता है, शरीर में कभी कभी कंपन की समस्या करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्या हावी होती है, तो इसको ठीक जरूर करें। बृहस्पति के बारे में मैंने बता दिया, अभी थोड़ा सा जो है कमज़ोर है, ये नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगा 2.5 से 3 वर्षों में, ठीक है ना। 18 वर्ष के आते आते आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाले हैं, जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा आपका रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आ सकता है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। सूर्य अपना रूटीन सुधारें, सूर्य ठीक हो जाएगा। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत आगे जाके बहुत अच्छी रहेगी, और तन की सुंदरता को भी ये बढ़ाएगा। ये बहुत अच्छा ग्रह आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर ये स्पष्ट बता रहा है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। इसकी वजह से शरीर में यदि कोई समस्या कभी कभार रह भी जाए तो भी इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना अच्छा, जितना बैलेंस अवस्था में आता जाएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। आगे चलकर शरीर का हार्मोनल सिस्टम इसकी वजह से बढ़िया रहेगा, और आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा रहेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा जितना अच्छा होता जाएगा, माँ का सुख आपको, माँ का आशीर्वाद आपको उतना ही अच्छा मिलता जाएगा। चंद्रमा हथेली में जितना बेहतरीन स्थिति में होता जाएगा, आप तन से भी सुंदर तो होंगी ही, मन से भी बहुत सुंदर हो जाएंगी, और सकारात्मक सोच हावी रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगी। ये आपकी हथेली कह रही है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो सबसे उच्च कोटि की हथेली आपकी है। अभी 2.5 वर्षों तक आपको थोड़ा सा जो है चीज़ों को करना है। मैं ऑडियो के माध्यम से छोटा छोटा उपाय दे रहा हूँ, कोई पूजा पाठ वाला चीज़ नहीं दे रहा हूँ। जो आप कर सकती हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।